अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 10 अगस्त 2025 और दिन है संडे का। कल मंडे मार्केट ओपन होने जा रही है, तो देखते हैं जनाब के मार्केट के अंदर किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं, सिग्नल्स किस तरह से ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर क्रूड ऑयल पे बात करेंगे, बीटीसी पे और गोल्ड के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल के लिए लें तो बेरिश क्लोजिंग हुई थी जो फ्राइडे को वीकेंड हुआ था। तो उस हवाले से जो मार्केट के अंदर बेसिकली ये न्यूज़ आई थी, यानी सेंटिमेंट मार्केट में बना था, उसके बिहाफ के ऊपर जो है डाउन साइड जो है मूवमेंट बनी थी। अगर हम इसके अंदर लास्ट देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छा होल्ड किया था 64 के अराउंड, और फिर ऊपर मार्केट गई 70 के अराउंड, देन फिर एकदम से नीचे गिर गई और यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह भी इसने ब्रेक कर दी। ऑल दो के मार्केट ओवरऑल जो है वो एक चैनल के अंदर इस वक्त चल रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो उस हवाले से अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर देखें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर भी जाके देखने की कोशिश करें, क्योंकि जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि ऑयल स्टडीज़ ऑन रिपोर्ट ऑफ यूएस रशिया डील एंड्स वीक अबाउट 5% लोअर। सारा जो मामला इसके अंदर चला वो थोड़ा सा फंडामेंटल बेस के ऊपर था, और उसका रीज़न जो बिहाइंड है वो मेन है ट्रंप एंड पुतिन, यानी कि रशिया और यूएस जो कि यूक्रेन वॉर के ऊपर जो है सीज़ फायर करने की तरफ जा रहे हैं। एक फैक्टर ये था। उसके अलावा जो मेजर फैक्टर मार्केट के अंदर चल रहा है वो फैक्टर हम तकरीबन सभी जानते हैं। जो नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो चल रहा है टैरिफ इम्पोजिंग का ट्रम्प की तरफ से वर्ल्ड वाइड सबके ऊपर ही तकरीबन। तो उस हवाले से भी जो है मार्केट के अंदर देखने में ये आया कि अगर रशिया जो है डील कर लेता है, जंग बंदी हो जाती है, तो सैंक्शंस जो है रशियन ऑयल से हट जाएंगे, और उसके बाद जो है इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी सप्लाई आ गई है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है क्रूड की प्राइसेस नीचे जाती हुई नज़र आती हैं। प्लस सऊदी और पैक ने भी जो है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी है। कुछ रीज़न इसके बिहाइंड के ऊपर ये भी हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास बुलिश ऑप्टिमिज्म भी आता हुआ हमें नज़र आता है। वो क्यों आता है? वो इस वजह से आता है कि इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जा रहा है यूएस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है उनकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी, और उसमें जो है जो कंपनीज हैं प्रोडक्शन साइड पे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंटरेस्ट रेट की वजह से चूँकि कम हो जाएंगे तो कारोबार में तेज़ी आ सकती है। तो ये पॉजिटिव साइन भी है क्रूड ऑयल के लिए। तो हमें क्या करना है, बात तो ये है मार्केट में। तो देखिए, हमें जो करना है वो ये है कि मार्केट कल ओपन होने के बाद, जो कि मैं अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर भी कॉल करूँगा, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं आप फ़ी पे करके या फिर आईबी ज्वाइन करके, फ्री सिग्नल्स। तो अप टू डेट इसके अंदर सिग्नल्स रहेंगे। फ़िलहाल मेरी नज़र में जो है इस वक्त इंट्राडे ट्रेड के लिए हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास दो लेवल हैं। एक हमारे पास सपोर्ट का लेवल 61.67 के अराउंड पे बन रहा है, और उसके अलावा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 63.9 के पास बन रही है। तो हमारे पास इस वक्त दो ही चांसेस जो है बन रहे हैं कि हम या तो अपसाइड ब्रेकआउट होने के ऊपर ट्रेड लें इसके अंदर, अदरवाइज डाउन साइड ब्रेकआउट होने के ऊपर रिटेस्टिंग पे हम ट्रेड ले लें। लेकिन तीसरा हमारे अंदर जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि हम साइडवेज मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 61.5 से ऑलमोस्ट लेके 64 की रेंज है। तो अच्छी रेंज है क्रूड के अंदर, इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल लंबी ट्रेड करेंगे इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल दो के मार्केट का ओवरऑल जो इस वक्त ध्यान बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि इसको सेल साइड पे जाते हुए हम देख रहे हैं। तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। एटलीस्ट या तो हमें यहाँ से लेवल मार्केट फ़िलहाल यहाँ पे दिखा के होल्डिंग दे देती है 61.7 के पास, तो फिर हम यहाँ से एक छोटे से एसएल के साथ 61 के अराउंड और फिर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 63.8, 63.7, या कह लें कि 64, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट फेक आउट भी कर सकती है। तो तरीक़ेकार उसका बड़ा सिंपल होगा। जाहिर सी बात है, अब जब मार्केट खुलेगी और ट्रेड हो रही होगी लाइव मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर देखा जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेकआउट्स होंगे, ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद जो है इसके अंदर मार्केट के अंदर हम ट्रेड जो है अच्छी सी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेन हमारा जो ब्रेकआउट है वो इस एरिया के अराउंड रहेगा 63.2 के पास। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से भी एंट्री बनेगी। और ट्रेलिंग स्टॉप देखें लाजमी यूज़ किया करें। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ नहीं करते, फिर ज़ाहिर है मार्केट है, मार्केट में कोई भी न्यूज़ उतर जाए प्रॉब्लम हो जाती है। देन आफ्टर फिर ये है कि मार्केट की अगर मज़ीद पोटेंशियल दिखाती है, जो कि मैं जहाँ से देख रहा हूँ, अगर ये लेवल 64 का ब्रेक करके मार्केट ऊपर होल्डिंग दे देती है, तो फिर यहाँ से एक अच्छी ट्रेड जो है वो मेरी नज़र में इसके लिए बुलिश एंट्री बन पाएगी। देखिए, न्यूज़ है मार्केट के अंदर, कोई भी न्यूज़ और भी जो है वो एंटर हो सकती है। तो उस हवाले से अगर हम देखेंगे
तो हमारा कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा, ठीक है। और एसएल हम थोड़ा सा और शॉर्ट रखेंगे और टीपी उसके मुकाबले में हमारा बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा 67 68 को भी टारगेट करेगा, लेकिन अभी नहीं, डिपेंड करता है उसकी। जाहिर सी बात है, जब मैं देखूंगा एविडेंस मार्केट में मिलेगी तो फिर ही ग्रुप में भी कॉल दूंगा और ख़ुद भी ट्रेड इसी हवाले से हम देखेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास दूसरा सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है, मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है ये लेवल 61.5 का ऑलमोस्ट, तो यहाँ से रीटेस्टिंग के बाद जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ से मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये रीटेस्टिंग जब यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ इसी किसी भी एरिया के पास, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल देखें कि इसी एग्जैक्ट लेवल को मार्केट हिट करे, आगे पीछे भी 19-20 हो जाती है। तो एज अ ट्रेडर जो है फिर वो हमें खुद ही एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ से हमें मार्केट के अंदर एंटर होना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जहाँ छोटा बन रहा हो तो वहाँ डरने की बात नहीं होती। तो देन आफ्टर यहाँ से हम लेंगे तो फिर इनिशियली हमारा जो बनेगा 58.5 के पास का टारगेट बनेगा। फर्दर मार्केट में अगर हम चैनल की बात करें तो देखिए चैनल के हिसाब से तो मार्केट हमारे पास 51 के अराउंड भी जा सकती है। तो ये लेवल ऐसे हैं कि ट्रेड बड़ा ध्यान से करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है और अच्छे लेवल से इसके ऊपर एंटर होना है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। मैं अगर अपना पर्सनली बात करूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। जो न्यूज़ वगैरह चल रही है, मैंने आपको बताया कि बुलिश ऑप्टिमिज्म भी इसके अंदर आ सकता है, तो उस हवाले से इतना नीचे जाता नहीं दिख रहा हूँ। बहुत भी मार्केट आ गई 58 के पास आ गई तो फिर उसके बाद से जो है यहाँ से भी बाय की एंट्री बनेगी। मैं इसके अंदर बाय साइड के ऊपर ज़्यादा जो है वो ट्रेड लेने की इस वक्त उम्मीद में हूँ, लेकिन फिर भी बात है कि मार्केट खुलेगी, वो बताएगी कि क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की लेनी, तो उस हिसाब से ट्रेड बिल्कुल इसके अंदर ली जाएगी। सॉरी। आपने कमेंट करके बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं तो कमेंट भी कर लिया करें, नीचे डिस्कस किया करें, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ और करूँगा। हर कमेंट में जो है वो देख रहा होता हूँ, तो उस भी आप पे जो है इसके अंदर करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर डिटेल में मेरा है, उसके ऊपर भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ बीटीसी की। तो देखें जी, बीटीसी के ऊपर लास्ट तो मैं बुलिश ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बुलिश ट्रेड, बुलिश इसके अंदर सारे बुलिश मामलात रहे। और इसका थोड़ा सा अगर हम बड़ा व्यू ले लेते हैं इसके अंदर, तो देखिए कुछ इस किस्म का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था। ये एक अपवर्ड चैनल के अंदर बीटीसी जो है वो ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, इस तरह से। जाहिर सी बात है इसके अंदर न्यूज़ आई बुलिश, तो हम इसके ऊपर पहले ही थे। बहुत से लोग यहाँ से बोल रहे थे कि जी सेल है कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए मार्केट है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। इस मूवमेंट को बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाए थे और पकड़ना कल मंदी थी भी नहीं, बहुत से लोग यहाँ से बाइंग के अंदर आए 1,15,000 से अगेन दोबारा। लेकिन रीटेस्टिंग देखें कहाँ पे बन रही थी ना, रीटेस्टिंग का सारा हमारा डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा था 1,12,13,000 डॉलर के आसपास बीटीसी का। तो उस हवाले से अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी भी देख लेते हैं कि हमें किस तरह से एंटर लेना है, तो देखिए यहाँ पे वापस चैनल के अंदर मार्केट नहीं आई, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और यहाँ से अगेन अप मोमेंटम मार्केट ने बना लिया। कहाँ से बना लिया, यानी कि जो सपोर्ट जो डिमांड जोन था इसका पूरा एक, तो उसको बिल्कुल मार्केट ने रिस्पेक्ट किया 1,12,500 के आसपास, और मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम बना लिया है। एक डाउनवर्ड चैनल है, इसको भी ब्रेक करके मार्केट अगेन रिटेस्ट दे रही है इस लेवल के ऊपर। तो इस लेवल के हिसाब से हमें दोबारा देखना है कि आया मार्केट इसको फेक आउट करके नीचे आ सकती है, क्योंकि अगर फेक आउट करके नीचे आएगी तो थोड़ा नीचे से हम बाई की एंट्री की तरफ जो है वो अपना ध्यान इसके अंदर देंगे। फिलहाल हमारे पास अगर सेफ एंट्री की बात की जाए बीटीसी यूएसडी के लिए, तो देखिए नीचे हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल 1,15,700, यानी कि बिल्कुल यही लेवल है हमारे पास। तो यहाँ से हम बाई की एंट्री के लिए विथ एसएल कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाई की एंट्री मिले। अदरवाइज़ हमारे पास देखें चैनल ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी आती है 1,20,200 के अराउंड। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मार्केट साइडवेज हुई तो बिल्कुल एक अच्छी रेंज है, इसको कैप्चर करके पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे प्रॉफिट ही अर्न करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे करते रहते हैं। तो अपनी नज़र जमा के रखें इसके ऊपर। बीटीसी गोल्ड और क्रूड तो बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है पिछले 6 महीने से। तो ठीक है, पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोज़ नहीं आई, मैं ज़रा आउट हो गया था, लेकिन मार्केट के ऊपर नज़र है। तो जैसा देख रहे हैं तो वैसे ही मार्केट इस वक्त रिस्पॉन्ड हमें कर रही है। तो अगर अपसाइड की फिर वही बात आ जाती है कि अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड तो बहुत पोटेंशियल है। न्यू ऑल टाइम हाई से हाई गोल्ड भी बनाता चला गया था और बीटीसी ने भी अभी बना लिया है, तो उस हिसाब से तो फिर अपवर्ड तो कहीं भी जा सकती है मार्केट। अगला लेवल जो मार्केट का 1,25,000 उससे ऊपर फिर अगेन देख रहे हैं लोग कि जनाब दोबारा से 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000
खैर वो आगे की बात है, मार्केट जिस तरह से चलेगी हम मार्केट के साथ चलेंगे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग है 1,20,000 की। उसके बाद एक और हमारे पास रेजिस्टेंस 1,21,000 की आएगी, तो हम ध्यान से इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद जो बाइंग का अच्छा लेवल होगा, भाई मेरी नज़र में बाइंग का अच्छा लेवल 1,15,000 के पास ही है। यहाँ से स्टॉप लॉस भी जो है हमारा छोटा बनेगा, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। अगर यहाँ से मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ कि जनाब किस तरह से स्टॉप लॉस में मैं देखूंगा, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए मेरा जो मामला रहेगा भाई बहुत सिंपल रहेगा। वो ये रहेगा जनाब, स्टॉप लॉस का मामला यहाँ से ऐसे, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ से तकरीबन तकरीबन $1,000 का या 2,000 तक का यहाँ पे हमारा इसके अंदर एसएल होगा। और टीपी जो हमारा जाएगा वो 1,16,000 से 20,000 से तकरीबन $4,000 का 1:2 का रेशो तो ऑलरेडी बन गया। लेकिन मैं मज़ीद इसको फिर अगर मार्केट ये होल्ड कर जाती है लेवल, तो अगेन अपसाइड जो है इसको जाते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिर वही बात कहूँगा कि ये लेवल भी जो है इसको नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक छोटे चैनल को ब्रेक किया। लेकिन छोटे चैनल में वही बात है कि फेक आउट करके मार्केट नीचे आ सकती है। तो फेक आउट करके नीचे आएगी तो ये नहीं कि ये सिनेरियो जो है अगर फेक आउट करके नीचे आई तो ये चैनल मेरी नज़र में कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर नहीं, फिर हमारा यही रहेगा जो इस वक्त मैंने ट्रेड किया कि यानी कि 1,15,500 के आसपास से टारगेट हम करेंगे 1,23,000 के लिए अगेन, या 1,25,000 भी हो सकता है हो जाए मार्केट के अंदर। मार्केट जैसा बिहेव करेगी उसी हिसाब से हम मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। देखें बात वही होती है कि जब टाइम आता है ना, तो टाइम के ऊपर को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ जाती हैं, टेक्निकली भी देखना पड़ जाता है, थोड़ा फंडामेंटल बेस के ऊपर भी हमें देखना पड़ जाता है। रीटेस्टिंग, इंट्राडे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंट्राडे की कॉल है, अगर देखें इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हैं या जो भी ट्रेड करते हैं तो एसएल लाजमी यूज़ किया करें, और एसएल के बाद आप जो है उसको ट्रेल लाजमी किया करें। ट्रेल एसएल को लाजमी किया करें, आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर। बहरहाल अच्छे लेवल से वैसे एंटर हो जाते हैं तो ट्रेल बहुत से लोग नहीं भी करते, मैंने देखा है प्रैक्टिस है, वो कहते हैं अच्छे लेवल से नहीं, ट्रेल किया करें, अच्छी बात होती है। तो ये बीटीसी का अभी जो देखें इस वक्त मामला चल रहा है, वो यहाँ से इसको राइजिंग वेज को जो है मार्केट ब्रेक कर रही है। ज़ाहिर है ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, छोटी मोटी सपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर मार्केट होल्ड कर गई। इन केस मैं अगर आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में मैं देखता हूँ यहाँ से जी डबल बॉटम मार्केट अपना जो है होल्ड कर लेती है किसी भी इस जगह के ऊपर, तो अगेन यहाँ से जाहिर सी बात है पोटेंशियल बनेगा, लेकिन वो एविडेंस आने के बाद, अभी नहीं। वैसे चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके थोड़ा अच्छा करेक्शन नीचे की साइड के ऊपर बीटीसी के अंदर लेगी, और लेगी तो लेवल हुई 1,15,000 के आसपास बनेंगे। अदरवाइज 1,17,500 यहाँ से भी ट्रेड बनेगी। बात कर लेते हैं गोल्ड की जनाब। गोल्ड 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 गोल्डी मोल्डी के बारे में लोग कुछ सरप्राइज हुए, हम तो नहीं हुए। तो बायोडिप्स का सिनेरियो भी हमने रखा हुआ था और के ऊपर बुलिश स्टांस में ही थे जब मार्केट यहाँ पे अगेन आई। तो लास्ट भी जो मेरी वीडियो अगर प्रीवियस भी उठा लें जो कुछ गैप से पहले आई थी, तो उसके अंदर यही लेवल्स मैंने दिए हुए थे कि यहाँ से देखें मार्केट की जो थी एक रेंज बनी हुई थी $3,300 के अराउंड जो है 3325 इस जगह पे पिवट मार्केट ने बनाया हुआ था, और नीचे की सपोर्ट हमारे पास $3,250 पर आउंस के पास थी, और अप लेवल जो था हमारे पास वो 3450 के अराउंड का ही रहा है। तो मार्केट ने बुलिश स्टैंस लिया, टैरिफ न्यूज़ आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, वही बातें अगर न्यूज़ डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो यहाँ फिर फ़िलहाल तो न्यूज़ तो फिर न्यूज़ कास्टर बनना पड़ेगा, बहुत कुछ है मार्केट में न्यूज़ के इस हवाले से। तो उस लिहाज से फ़िलहाल क्या है मार्केट के अंदर, देखिए फ़िलहाल का सिनेरियो वही है, इन्वर्टेड है हमारे पास इसके अंदर जो है वो वीकली सॉरी डेली बेस के ऊपर जो है यहाँ से मार्केट ने हमारे पर बनाया है। H4 के अंदर भी कुछ इसी किस्म का हिसाब रहा है। तो H4 में बुलिश स्टांस की तरफ मार्केट हमें दिखाई देती है, लेकिन डेली के हिसाब से करेक्शन लेते हुए नीचे दिखाई देती है। तो अगर वॉर सीज़ फायर वगैरह हो जाते हैं रशिया यूक्रेन का, तो उससे थोड़ा सा करेक्शन हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड करेंगे। लेकिन जो ये टैरिफ की न्यूज़ है ना, मेनली वो ड्राइव कर रही है इस वक्त इसको, तो उस हवाले से हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो जनाब अच्छा जी, फिलहाल का सिनेरियो यही रहेगा, हमारे पास रेजिस्टेंस है 3400 के अराउंड डॉलर पर आउंस गोल्ड की, ठीक है। और
उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस होल्ड होने के बाद मार्केट अगर ओपन होती है तो यहाँ से मार्केट विल बी हेडिंग टूवर्ड 3375 और सम एरिया इधर जाएगी। ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है, हम देखेंगे अगर मार्केट ने इसको होल्ड रखा तो यहाँ से हम बिल्कुल एसएल के साथ बाई की एंट्री रखेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 3400, या फिर उससे ज़्यादा अगर हम रख सके तो फिर हम अपना टारगेट जो कि हमारे पास चैनल बन रहा है यहाँ पे, चैनल के बाद हमारे पास सप्लाई भी है, तो ये तकरीबन 34 30 35 के पास का जो हमारे पास लेवल इस वक्त बन रहा है, इसी को हम कंसिडर करेंगे अपना टीपी। ऑन दी अदर एंड मार्केट नीचे आके अगर जाहिर सी बात है होल्डिंग देने की कोशिश करती है तो बिल्कुल सेल की बहुत अच्छी एंट्री बनेगी, और सेल की एंट्री बनने के बाद हमारे पास इनिशियल लेवल जो है वो 3315 के पास भी आता है। और उसके अलावा हमारे पास जो लेवल आता है, अच्छा लेवल जहाँ से बाइंग फिर बनेगी, तो वो 3270 या 3250 के अराउंड ही हमारे पास आएगा, जहाँ से हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे करेक्शन के ऊपर या बुलिश मोमेंटम आ गया तो पूरा मार्केट यहाँ से उठाएगी। ऑल द गोल्ड और क्रूड बीटीसी तीनों के ऊपर मैं बुलिश स्टांस रखता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे में बाय ही मार दी हमने, कोई लेवल नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट भी ले सकती है, रीटेस्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल का यही है। हाँ, अगर मार्केट के अंदर खुदा खास्ता मार्केट ओपन होते हुए गोल्ड के अंदर गैप अप आ जाता है, मार्केट इसको ऊपर गैप कर देती है, यहाँ से फिर गैप फिल होने के बाद भी यहाँ से बाई की एंट्री बनेगी। तो फिर वही बात है कि जो सिनेरियो होगा ग्रुप के अंदर मैं कॉल देने की दूंगा बिल्कुल, जो जिस लिहाज से अच्छा लेवल आएगा उसके ऊपर, ताकि जहाँ से एसएल भी कम बने और मामला ज़बरदस्त रहा है। तो मेरा स्टांस ये है इस वक्त मार्केट के अंदर। आप क्या सोचते हैं, आप को क्या लगता है, उस हिसाब से आप जो है अपनी राय कमेंट के अंदर बिल्कुल दें, और जैसे जैसे कमेंट आएंगे तो उसके मैं रिप्लाई जो है वो खुद करूँगा। और सिग्नल ग्रुप हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शंस के अंदर सारी डिटेल मौजूद हैं, उस डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से रब्ता करें ताकि मिलके जो है अच्छे प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।